ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। फरवरी 2025 राशि क्रम के अंदर पांचवी राशि सिंह राशि, क्या रहेगा फरवरी माह के अंदर इनका भविष्य, आइए हम विचार करते हैं। ग्रहों की स्थिति क्या है उसके बारे में हम थोड़ा पहले अध्ययन कर लेते हैं। आपके सामने चार्ट पड़ा है। दूसरे स्थान के अंदर कन्या राशि में केतु है, छठे घर के अंदर बुधादित्य योग मकर राशि के अंदर है, शनि है वो कुंभ राशि के अंदर सस्नाम का योग बना रहा है, राहु और शुक्र की युति है वो आठवें घर के अंदर मीन राशि के अंदर शुक्र उच्च का है, 10वें घर के अंदर गुरु वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है और मंगल वक्री होकर 24 तारीख तक वक्री रहेगा मिथुन राशि के अंदर और फिर मार्गी होने वाला है। इस महीने के अंदर एक तो सूर्य 12 तारीख को राशि परिवर्तन करेगा, कुंभ राशि में आएगा, और दूसरा बुध है वो 3 राशि को स्पर्श कर रहा है। 11 तारीख तक मकर राशि में चलेगा, फिर 27 तारीख तक कुंभ राशि में रहेगा और फिर आगे वो मीन राशि में भ्रमण करेगा। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब हम विचार करते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह फरवरी माह कैसा रहेगा, कौन सी तारीख खराब रहने वाली है। तो मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं ये तारीख आप नोट कर ले। 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21 एवं 22 तारीख, यह तारीख सिंह राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है, कष्टप्रद रहने वाली है। ये विशेष इन तारीखों में कोई काम करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें, समझदारी पूर्वक करें, अन्यथा आपको कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं वो आत्मसम्मान से जीने वाले होते हैं, अहंकार के अंदर थोड़े मस्त रहते हैं, स्वभाव के अंदर थोड़ा अहंकार उनको बार बार ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए सिंह राशि वाले जो जातक है व्यापार उनका कैसा रहेगा, कैरियर ऐसा कैसा रहेगा, आइए हम थोड़ा ग्रहों के ऊपर दृष्टि डालते हैं। 10वें का स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है और 8वें घर का स्वामी गुरु है, गुरु के घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। तो ये जो पराक्रमेश है और ये जो दशमेश है उसका मालिक शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो यह समय कहीं न कहीं एक अच्छी सफलता को देने वाला रहेगा। यह आपको नई ऊंचाइयों को प्राप्त कराने वाला रहेगा। आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई बड़ी कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कार्य करते हो तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा और अच्छा प्रमोशन भी करवाएगा। और आप जिसके साथ में काम करते हो, आपके आसपास में आपके कोई अधिकारी है या आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी है, उन सबसे आपका जो योग्यता है वो योग्यता से ये सब लोग प्रभावित होकर आपको प्रशंसा भी करेंगे और आपको उसके कारण नौकरी के अंदर बढ़ोतरी भी मिलेगी और अच्छी प्रमोशन की प्राप्ति होने वाली है और अच्छे धन की आपको प्राप्ति होने वाली है इस सिंह राशि और सिंह लगने वाले जातकों के लिए। व्यापार की दृष्टि से देखा तो मैंने कहा अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि गुरु है वो अष्टमेश और पंचमेश का स्वामी कहां बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। और पंचमेश का जब स्वामी केंद्र में बैठता है तो विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा अवसर है। विद्यार्थी जो है वो कोई काम करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी, आपके प्रोजेक्ट आपको अच्छी सफलता को देने वाले होंगे। आप कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो तो आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन मैंने आपको एक बात कहा था, अभिमान से आपको दूर रहना है, अभिमान से आपको बचकर रहना है। सिंह राशि वालों को आपका अभिमान आपकी सफलता के अंदर कहीं ना कहीं विघ्न डाल सकता है।
कहीं ना कहीं आपके कार्य में रुकावट डाल सकता है। इसलिए अभिमान से बचकर सबके साथ में मिलकर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। बदलाव आएगा फरवरी माह के अंदर, कई नए नए योजना आपके सामने आएगी, नए नए कार्य आपके सामने आएगा और सफलता आपके सामने खड़ी है, आपको उसको गले लगाने की आवश्यकता है। इस प्रकार का योग बनने वाला है। लेकिन यह सब अच्छा समय होते हुए भी विवादों से आपको बचना है, कानूनी लफड़ों से आपको बचना है, किसी के वहां गवाही आपको नहीं देनी है। यानी कानूनी संबंधी कोई लफड़ा है उससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। यात्रा योग अच्छा बन रहा है, आध्यात्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है, व्यापार को लेकर भी यात्रा का योग इसके अंदर अच्छा बन रहा है। अब 7वें घर के अंदर शनि स्वग्रही होकर बैठा हुआ है और 12 तारीख के बाद में सूर्य, शनि और बुध की युति है, तो वो 12 तारीख के बाद में जीवन साथी से आप थोड़े परेशान रहेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा और आपका स्वयं का स्वास्थ्य इतना खराब नहीं रहेगा, लेकिन पीठ का दर्द है, पेट संबंधी समस्या है, वो समस्या आपको परेशान कर सकती है। संतान की दृष्टि से देखें तो सिंह राशि वाले और सिंह लग्न वाले जातक को संतान से सुख की प्राप्ति होने वाली है। संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो आपको अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। संतान की नौकरी नहीं लग रही है तो भी आपको अच्छे संकेत यानी अच्छी कोई न कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। तो सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातक है उनको संतान पक्ष अच्छा रहेगा। संतान को लेकर यदि आप चिंतित है तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संतान आपकी सेवा भी करेगी, संतान आपका भी ध्यान रखेगा और संतान आपके अनुसार चलेगी भी सही। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने बताया थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इलाज आपको समय पे करवाना पड़ेगा, अन्यथा पुरानी जो बीमारी है वो बीमारी आपको परेशान कर सकती है। जीवन साथी से ठीक रहेगा, जीवन साथी से आपका अच्छा संबंध रहेगा, जिसके साथ में आप प्रेम आदि करते हो उनसे भी आपका लगाव अच्छा रहेगा। इस फरवरी माह के अंदर शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है राहु के साथ में, तो यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हो, आप लॉटरी का कार्य करते हो तो आपको आकस्मिक लाभ का योग भी बन रहा है। लेकिन ससुराल से आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, ससुराल से आपकी कम बनेगी, ससुराल के कारण आप चिंतित रहेंगे और ससुराल की समस्या आपके जीवन साथी से भाई मनमुटाव कभी कभी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए सिंह राशि वाले कोई भी बात करते हो, चाहे आपके जीवन साथी की बात हो या ससुराल की बात हो या व्यापार के अंदर भी बात हो, तो बात जो करनी है स्पष्ट करनी है, बात के अंदर गोल मटोल नहीं करनी है। जो भी बात करनी है वो सामने करनी है, स्पष्ट करनी है और सीधी भाषा में बात करनी है। यह आप रखोगे तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा छोटी मोटी परेशानी आपकी रहेगी। नवम स्थान का मालिक जो मंगल है और चतुर्थ स्थान का मालिक मंगल है वो आय स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको धन की प्राप्ति कराने वाला भी यह समय रहेगा। इसलिए आपको धन को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी क्या रखनी है? एक सावधानी रखनी है, आपको व्हीकल यानी गाड़ी आदि थोड़ी धीरे चलानी है। और यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, भवन निर्माण का कार्य करते हो, आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हो, तो आपको कोई झगड़ा फसाद वाली प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, आपको कोई वाद विवाद वाली प्रॉपर्टी के अंदर नहीं पड़ना है, वहां बच के आपको रहना है। यात्रा की दृष्टि से देखें तो यात्रा की दृष्टि से यह श्रेष्ठ और उत्तम फल प्राप्त कराने वाला है। आपकी धार्मिक यात्रा भी होगी, पारिवारिक यात्रा का योग भी बन रहा है और परिवार के साथ में घूमने का योग भी इस फरवरी माह के अंदर बन रहा है।
नेत्र थोड़े आपके कमजोर रहेंगे। द्वितीय स्थान के अंदर केतु बैठा हुआ है, बुध के घर के अंदर, और बुध खड्डे में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको थोड़े नेत्र संबंधी की समस्या है, वो आपको परेशान कर सकती है, और कई प्रकार की बाधाएं बीच बीच में कार्य में आपको आएगी। आप वक्ता है अच्छे, आप अच्छे कवि है, तो भी आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होने वाली है। आपका प्रभाव समाज के अंदर बढ़ेगा, आपकी कार्य समाज के अंदर बोलेगा, और उस कार्य को देखकर लोग भी प्रभावित होंगे, और उस प्रभावित होने के कारण आपका प्रचार भी बढ़ेगा, आपका प्रसार भी बढ़ेगा। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह जो फरवरी माह का समय है वो मिश्रित फल देने वाला है। अब करना क्या है उपाय? तो जो सिंह राशि वाले जातक है, एक तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ महीना भी है, माघ महीना चल रहा है, और माघ माह के अंदर भी सूर्य है वो मकर राशि के अंदर है, कुंभ का महापर्व भी चल रहा है। इसलिए जो सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले हैं, उनको इस माघ माह के अंदर त्रिवेणी का स्नान करना चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको धार्मिक यात्रा, गंगा यमुना सरस्वती आदि का स्नान करो, आपके जीवन के अंदर कई सफलता की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल भी चलाना है, प्रतिदिन भगवान सूर्य की आपको उपासना भी करनी है। यह करोगे तो आपको कई प्रकार की सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अब आपका शनि 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, लग्न को शनि देख रहा है, और 12 तारीख के बाद में सूर्य भी यही होगा और बुध भी यही होगा। वो 3 ग्रहों की दृष्टि लग्न को पड़ रही है, तो बीच बीच में आपका गुस्सा तेज होगा, बीच बीच में आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। कहां जा रहे हो, कहां जाना है, ये आपको खुद को पता नहीं होगा। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना पड़ेगा। आत्मबल आपका मजबूत होना चाहिए। यदि आत्मबल में कमजोरी आ गई तो आप कहीं न कहीं गलत रास्ते पे जा सकते हैं, व्यसन आदि के अंदर, बुरे कार्य के अंदर आप फंस सकते हो, और आपके ऊपर कलंक क्या लग सकता है। इसलिए सिंह राशि वालों को विशेष भगवान सूर्य की उपासना करना है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य आपका मजबूत होगा तो आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्तु, जय श्री राम।